नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मकर संक्रांति पे करने वाला एक बहुत ही इफेक्टिव उपाय, कहते हैं कि मकर संक्रांति पे दीप दान करने से आपको कई गुना लाभ होता है। ये लाभ सिर्फ आपको नहीं होता, ये आपकी आने वाली पुश्तों तक होता है। तो हर व्यक्ति को दीपदान जरूर करना चाहिए। दीपदान करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आज एक बहुत इफेक्टिव आपके साथ दीपदान का तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको जरूर पसंद आएगा और मैंने कोशिश करी है कि वो चीजें इंक्लूड करी जाएं इसके अंदर, ऐसी जगहों पर दीपदान कराया जाए जो कि हर व्यक्ति के लिए संभव भी हो। मैं एक दो अल्टरनेटिव जहां संभव होंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। मकर संक्रांति का पर्व इस वर्ष 15 जनवरी को मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपसे ये बात करी थी कि खिचड़ी का दान किस तरह से आपके नवग्रहों को इंप्रूव करेगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप जरूर देखिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो वीडियो जरूर देखें, उपाय जरूर करिएगा वो। और ये जो उपाय होते हैं, जैसे जो फेस्टिवल्स आते हैं, इस पर जो उपाय हम शेयर करते हैं, कोशिश यही होती है कि चाहते ना चाहते हुए कहीं ना कहीं आपके हाथ से कुछ ना कुछ अच्छा कार्य हो जाए, ताकि उसका लाभ आपको मिलता रहे। आसान उपाय है, जरूर करिएगा। अब पहले बात कर लें, मकर संक्रांति इस वर्ष 15 जनवरी को मनाई जाएगी। नॉर्मली हर वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है, लेकिन इस बार 15 जनवरी को इसलिए क्योंकि सूर्य का मकर राशि में जो प्रवेश है वो 2:44 रात को हो रहा है। तो उदया तिथि के हिसाब से 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। अब मकर संक्रांति पे जैसा मैंने पहले एक उपाय आपके साथ शेयर किया, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। दूसरा, मकर संक्रांति पे ये माना जाता है दीपदान जरूर करें। अब लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि दीपदान है क्या। दीपदान का मतलब है आप दीपक जलाकर मिट्टी का दीपक बनाएंगे, सरसों का तेल या तिल के तेल का प्रयोग करेंगे और उसमें काले सफेद तिल डालेंगे, और वो दीपक अलग अलग जगह पर, जैसा मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, उसमें आप जला देंगे। तो ये जो दीपदान होता है, इसका पुण्य सिर्फ आपको इस जन्म में नहीं मिलता, आने वाले जन्म तक भी आप किसी का सोच कर, किसी की, कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि आप अपने किसी कोई निकट का कोई व्यक्ति है आपका, दूर चला गया है, आप उसके लिए कुछ करना चाहें, तो दीपदान एक अनूठा अवसर है आपके लिए ये करने का। अब इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि दीपदान किस तरह से आपने करना है, किस किस जगह पर करना है, पहले ये समझ लीजिए कि मकर संक्रांति का जो पुण्य काल का मुहूर्त है वो किस समय का है। सुबह 7:15 बजे से शुरू हो जाएगा। आप 7:15 बजे, सबसे पहले 7:15 के बाद आप स्नान जरूर करें। एक तो अगर पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो अपना नॉर्मल नहाने का जल है उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। पहला काम तो ये करिए, ये जरूरी है। 7:15 बजे से 9 बजे तक मकर संक्रांति का महापुण्य काल का मुहूर्त है। और पुण्य काल मुहूर्त की बात की जाए तो ये शुरू होगा 7:15 सुबह से लेकर 5:46 तक। तो इस समय पर भी आप जो भी उपाय मैं आपको बता रहा हूं वो कर सकते हैं। और जो दीपदान होता है वो सूर्यास्त के बाद होता है। तो जो दीपदान वाला कार्य है, वो जो मैंने उपाय बताए खिचड़ी वाला, वो आप इस समय में कर लीजिएगा। और जो दीपदान करना है सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर लीजिए, यानी 6-7 बजे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस समय पर भी दीपदान कर सकते हैं। अब दीपदान करना कितने दीपक बनाने और कहाँ कहाँ करने हैं। मकर संक्रांति पे 14 दीपक बनाकर उनका दान करने की बहुत बड़ी महत्वता है। वो 14 दीपक कैसे बनाने हैं पहले वो समझ लीजिए। आपने मिट्टी के दीपक लेने हैं, एक थाली ले लीजिए, उसमें 14 दीपक रख लीजिए मिट्टी के। उसके अंदर सरसों का तेल या तिल का तेल, दोनों में से जो उपलब्ध है आपको वो डाल लीजिए। उसमें काले सफेद तिल दोनों जरूर डालिएगा। ये आपके दीपक तैयार हो गए। बाती जो लगानी है वो रुई की बाती लगानी है, ये ध्यान रखिएगा, रुई की बाती लगेगी, थोड़ी लंबी बाती लगाइएगा। अब वो 14 जगहें कौन कौन सी हैं वो समझ लीजिए कि कहां कहां पर आपको ये दीपक लगाना है। जो सबसे पहली जगह है, सबसे पहली जगह पीपल पर आप दीपक जलाएं। पीपल वैसे भी बृहस्पति ग्रह से संबंधित है,
पीपल ऐसा पेड़ माना जाता है कि जो मैक्सिमम आवर्स के लिए ऑक्सीजन देता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे तो नहीं, लेकिन बहुत समय तक पीपल ऑक्सीजन देता है। तो पीपल के सामने एक दीपक आपने रख दिया शाम के समय। पहला दीपक जो जलाएंगे वो पीपल के सामने। दूसरा दीपक जो जलाना है वो जलाना है अपने घर की दहलीज पर। दहलीज जहां से आप एंटर करते हैं, यानी आप अपने घर की एंट्रेंस के पास वो दीपक जला दीजिए। दो हो गए ये दीपक। तीसरा दीपक अपने घर की दक्षिण दिशा में जलाना है। जो दक्षिण दिशा होती है ये पितरों की दिशा मानी जाती है। तो दक्षिण दिशा में जब आप दीपक जलाएंगे तो अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनका ध्यान करते हुए ये दीपक जलेगा। तीसरा दीपक ये हो गया। चौथा दीपक आप जलाएंगे तुलसी के, आपने अगर तुलसी का पौधा घर पे लगा रखा है तो वहां जला दीजिए। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं भी लगा रखा होगा, तो आसपास कहीं तुलसी का पौधा लगा हुआ है, वृक्ष लगा हुआ है, तो वहां पर आप एक दीपक जला दीजिए। ये हो गए 4 दीपक। पांचवा दीपक नदी के तट के किनारे लगता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम तो नदी के तट के किनारे रहते नहीं है, तो मैं ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा, आप चिंता मत करिए। पहले आखिर तक वीडियो सुन लीजिए, फिर जो ऑल्टरनेटिव, जहां पर जो जो जगह आपके पास उपलब्ध नहीं है उसका एक ऑल्टरनेटिव बताऊंगा मैं आपको। तो पांचवा दीपक अगर आपके लिए संभव हो, नदी तट पर, नदी के किनारे लगाया जाता है दोस्तों दीपक। छठा जो दीपक जलाना है इसके लिए 2 ऑप्शन है। कदम्ब का पेड़। अब कदम्ब का पेड़ आप कहेंगे कि हमारे आसपास तो उपलब्ध है नहीं, तो इसीलिए केले के वृक्ष के पास आप दीपक जला दीजिए। अब आप मान लीजिए कहते हैं कि केले का वृक्ष भी अवेलेबल नहीं है, तो लास्ट में मैं ऑप्शन बताऊंगा एक ऑल्टरनेटिव क्या करा जा सकता है। 7वां जो दीपक आपने जलाना है वो जलाना है अपने घर के मंदिर के अंदर। अब अपने घर के मंदिर में आपने ये दीपक जला दिया, 7वां दीपक। 8वां दीपक जलाना है अपने घर के आसपास किसी भी शिवालय में आप ये दीपक जला सकते हैं। शिवालय यानी जहां भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित हो। अगर आपने अपने घर पर शिवलिंग रखा हुआ है तो आप वहां पर भी उसके सामने भी लगा सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। जो 9वां दीपक लगाना है वो आपने लगाना है बेल वृक्ष पर, बेल वृक्ष के सामने। 10वां दीपक जो लगेगा उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आंवले के पेड़ के सामने लगा दीजिए या बरगद के पेड़ के, जिसको बेनियन ट्री भी कहते हैं, अगर वो उपलब्ध है तो वो उसके सामने लगा दीजिए। 11वां दीपक जो लगाना है वो अशोक के वृक्ष के सामने लगाना है या फिर नीम के पेड़ पे। अगर अशोक का वृक्ष नहीं है तो नीम के पेड़ पर। 12वां दीपक आप लगाएंगे गौशाला में। अगर गौशाला उपलब्ध है वहां जाकर गौ माता के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके जाइए खाने के लिए। अपनी तरह घर से रोटी बना के ले जाइए, गौ माता को खिलाइए, गौशाला में एक दीपक जलाइए। 13वां दीपक जो जलाना है वो जलाना है रसोई में, अपने घर की रसोई में, और खासकर उस जगह पर जहां से पानी आता है आपकी रसोई के अंदर, या फिर अगर आपने पितरों के लिए मटका रखा हुआ है तो उसके सामने जला दीजिए 13वां दीपक। और 14वां दीपक आप मंदिर में कहीं पर भी जला सकते हैं, और अगर मंदिर के अंदर यज्ञशाला है, जो घर के आसपास मंदिर है उसमें अगर यज्ञशाला है तो वहां पर वो दीपक जला दीजिए। ये 14 दीपक हो गए। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर इनमें से कुछ ऐसी जगहें हैं जो हमारे लिए संभव नहीं है वहां पर। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि केले का वृक्ष नहीं है, आंवले का वृक्ष नहीं है, तो हम किस तरह से करेंगे। अब मान लीजिए आपको, जैसे मैंने 14 जगहें बता दी और इनमें से 5 जगहें आपके लिए संभव नहीं है, तो वो 5 दीपक आप एक अलग प्लेट में रखकर वो दीपक भी आप घर के आसपास किसी भी धर्म स्थान पे, मंदिर में, वहां जाकर जला दीजिए, और भगवान से प्रार्थना करते हुए, अपनी असमर्थता बताते हुए कि हम वहां पर ये कार्य उन जगहों पर नहीं कर सके जहां पर शास्त्र सम्मित लिखा हुआ है, हम इसीलिए आप यहां पर जला रहे हैं, हमारे को इसका पूरा लाभ मिले। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आप वहां भी दीपक जला सकते हैं। आप देखिए ये कार्य करेंगे तो ना सिर्फ आपके पितरों को शांति मिलती है,
आप एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसका लाभ आपको और आपके आने वाले लोग जनरेशन्स तक को मिलता है। तो ये कार्य जरूर करिए और मन ही मन आप भगवान से जो भी आपकी मनोकामना है, क्योंकि ये उपाय कराया जाता है और कहा जाता है कि बहुत समय से अगर आपके मन में कोई मनोकामना चली आ रही है जो कि पूरी नहीं हो रही, आपने पूरी जान लगा दी, आपने अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए, लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहा आपके लिए, तो वो कार्य होना भी संभव हो जाता है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।